मार्केट में जो ट्रेडिंग था आज के लिए बहुत ट्रिकी था, इट वाज नॉट दैट इजी, ठीक है। और मैंने आज कोई ऑप्शन बाइंग किया नहीं है डायरेक्टली। पॉइंट उसमें था एक ही चीज़ वहाँ पे ये कि इस स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो मुझे एंट्री मिल रहे थे उसमें स्टॉप लॉस का साइज़ बड़ा हो रहा था। और रूल कहता है कि बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए अगर आपका स्टॉप लॉस का साइज़ बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत देर तक आप टिक नहीं सकते मार्केट में। रूल लॉजिक बहुत सिंपल है। सो द पॉइंट इज कि हम लोग का प्लानिंग यही था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई जोन है और इसमें बाउंस या साइडवेज का सिचुएशन आएगा और आने के बाद क्या था, इस स्पेसिफिक जगह पे सेलिंग एरिया है और यहाँ से नीचे आ जाएगा। लेकिन ये इस वाले लो था, इसी से रिजेक्शन लेकर यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। और फिर यही जो कंसोलिडेशन जोन था इसी के पास अगर सपोर्ट लेता और फिर यहाँ से बाउंस करके कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो डे का इसका क्या था, जहाँ पे ओपनिंग हुआ था, जिस पर्टिकुलर जगह क्लोजिंग हुआ था, पहले कैंडल का जो बाउंस स्टार्ट हुआ था इसी के पास जाके क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया और वही जगह पे आके क्या किया, क्लोजिंग ने दिया। सीधी बात है। तो मॉर्निंग का जो गेन था, जितना पे गैप अप ओपनिंग हुआ था उसी को क्लेम किया, इसके बाहर वो नहीं गया। नाउ द पॉइंट, लेट मी एक्सप्लेन व्हाई इट वाज डिफिकल्ट टू ट्रेड। इस बात को समझो, इसको आमतौर पे जो ट्रेडर्स होते हैं नहीं समझते हैं। जैसे गैप हुआ, गैप को चेस करते जाओगे, किसी भी कैंडल पे आप देखोगे ना, आपके स्टॉप लॉस का साइज बहुत बड़ा है। तो इट्स नॉट एट ऑल, यहाँ पे एंट्री प्लान करोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस आएगा, तो इसलिए वाइड ही अपना बाई जोन था, फिर यहाँ से निकला। एंड दैट्स अ डिफरेंट लॉजिक, ओके। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, पुट ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, रुका हुआ था। पहली बात तो यहाँ पे मैनिपुलेटेड था कि स्पॉट गिर रहा था नीचे की तरफ, पुट नहीं बढ़ रहा था, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट किया और सीधे यहाँ से गया, इसमें साइज ठीक ठाक है स्टॉप लॉस का। और उसके बाद गया है तो सीधे देख रहा हूँ यहाँ से प्रीमियम को यहाँ उड़ाया और फिर यहाँ पे नीचे कर दिया है। तो अभी आपको बना हुआ चार्ट देखने में अच्छा लगेगा, व्हेन यू डू थिंग्स इन लाइव मार्केट देन यू विल फील दिस। यहाँ से जाता है और सीधे यहाँ पे पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता है। सो कंसिडरिंग दिस, जब ये सब कुछ बनने लगता है तो बायर्स के लिए ठीक नहीं होता है। बायर्स को चाहिए एकदम क्लीन मार्केट चाहिए, मूव करेगा तभी जाके आपका पैसा होगा। अदरवाइज भाग दौड़ के आप एक बार निकल जाएंगे, दूसरी बार निकलेंगे, तीसरी बार में लपेट देगा आपको, फिर वहाँ पूरा देगा। और इसी वाले जोन से गया, रिजेक्शन लेकर नीचे आ गया। सो माई ओनली कंसर्न वाज आई ट्रेड ओनली इन द मॉर्निंग। इसके बाद तो फिर हम देखते भी नहीं है, 10:30 में तो बंद कर देते हैं। वहाँ पे चलना शुरू हुआ था नीचे की तरफ, आई वॉज वेटिंग कि जाएगा तो पूरा गिरना स्टार्ट होगा तो ट्रेड प्लान करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं था। और वो वहीं से स्लिप कर गया। देखोगे यहाँ से ये स्लिप हुआ, लगभग 9:50 से स्टार्ट हुआ, प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हुआ 10, 15, 20 में हुआ, समझ गए ना। तो प्रीमियम का जो ट्रैप है उसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप बाइंग कर रहे हो तो बाइंग में प्रीमियम आपका बढ़ेगा तभी तो पैसा बढ़ेगा ना। उसके बाद जब यहाँ से चलता हुआ है तो ध्यान से देखना जरा, ये इस स्पेसिफिक जगह पे जो नाटक हुआ है, ये इसका हाई था, इसका लो था, इसमें एक बार तोड़ के नीचे लाया है और जो डे लो का बाउंस है उसमें ऐसा प्लान करेगा, वो भी करेगा, उसको भी ट्रैप कर दिया, फिर उसको तोड़ा, यहाँ से लाया, रोका, फिर इतना बड़ा सा ग्रीन कैंडल होता है। तो ये जो बिग बिग ग्रीन कैंडल फॉल में इसका कोई मतलब थोड़ी होता है, छोटा ग्रीन कैंडल एक्सेप्टेबल है, इसको कैसे फिर आके यहीं पे सपोर्ट लेता है, फिर यहीं पे सपोर्ट लेता है, फिर यहीं पे सपोर्ट लेता है और एक्जैक्टली 2:20 में यहाँ से चलता है। और ये जो स्पेसिफिक सा हिस्सा हुआ जहाँ से आपका प्रीवियस डे का स्विंग हाई था, वहीं से रिजेक्शन लेकर प्राइस क्या करता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो आपको समझना पड़ता है, ट्रेड प्लान करने के लिए, पैसे बनाने के लिए मार्केट से, स्पेशली इन ऑप्शन, आपको बहुत पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है। आप रैंडम हर चीज़ों से ट्रिगर हो जाएंगे, अगर आप हर जगह पे आप अपने आप को ला देंगे ट्रेड करने के लिए, तो बिलीव मी लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ये ट्रेड करना है तो आपको पेशेंस के साथ एक सर्टेन प्राइस का वेट करना है। अगर हम दौड़ के ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे और हमारे कैपिटल को डेंट कर देगा। समझ पा रहे हैं बात को? बाउंस तो ठीक है, वो गैप अप है, वो न्यूज़ ड्रिवन चीज़ था कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा कर रहा था, फिर ग्रीनलैंड पे कोई फ़ोर्स का यूज़ नहीं करेगा, तो वो ठीक है। अभी का जो मार्केट है वो ट्रम्प मार्केट है, ठीक है? और अभी ये बंदा बहुत दिन रहने वाला है, 2-3 साल भी रहने वाला है, अभी तो 1 ही साल इसका हुआ है। तो तब तक ऐसा ही है, उसको जो मर्ज़ी आएगा, रात को मार्केट बंद होने के बाद जब वो बोलेगा, चलो कि हम लोग उसका इफ़ेक्ट है वो देखेंगे, सिंपल सी बात है। और पॉइंट ये था कि ये जो पॉइंट यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाएगा, यहाँ से जाने पे तो फिर से बैठ के सेल करेंगे अच्छे तरीके से वो लोग, ये होंगे अपना जो भी उनको सेल करना है, फिर यहाँ पे ला दिया। गिर रहा है तो गिरने दो यार, क्यों उछाल रहे हो कि जो चाहिए उसको हायर प्राइस पे यहाँ पे एग्जिट मिल जा रहा है, वो चीज़ ठीक नहीं है। मतलब जा रहे हैं ना यार, यहीं के पैसे जा रहा है ना, लॉस हो रहा है तो उनका भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो DIA खरीदते हैं, FI बेचते हैं, इन दोनों के बीच का अपना आ, एक अनस्पोकन रूल है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं बेचेंगे, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए, ये जो जोन है अभी भी इंटैक्ट है। इस पर्टिकुलर जगह से बाउंस मिलता है तो फिर प्लान करेंगे। लेकिन अब आपके लिए एक पोलर पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट को क्रॉस इतना आसानी से करने वाला नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए उसको, इसको जब क्रॉस करेगा ओनली देन इट विल गो अप हियर। समझ पा रहे हो बात को?
यहाँ से जाएगा, इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ से अगर मान लो कि गैप अप खुलता है और इस वाले हिस्से से फिर रिजेक्शन लेता है, तो फिर से सेलिंग देखने को मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। जैसे मान लो कि यहीं पे खुलता है, कुछ डांस करते हुए जाता है, आज का तो ठीक है, बेकार से सेलिंग था क्योंकि इस वाले जोन को मैनिपुलेट नहीं किया था। यहाँ से जाएगा, इस पर्टिकुलर जगह पे जाके कहीं पे मैनिपुलेट करके जब स्लिप करे नीचे की तरफ, देन यू विल गेट अ गुड ट्रेड इन द डाउन साइड डायरेक्शन इस वाले हिस्से पे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपको पेशेंस के साथ इस वाले हिस्से का वेट करना है, पेशेंस के साथ, पूरे पेशेंस के साथ वेट करना है कि ये वाले हिस्से में जाके किस तरीके से प्राइस है उसको मैनिपुलेट करता है। अगर वो आप कर पाते हैं तो आपको एक बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा। बहुत ज़्यादा इसमें ऊपर की तरफ प्ले करने का सोचना नहीं है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर गड़बड़ है, ये सही नहीं है। अर्निंग रिपोर्ट जो कंपनी के आ रहे हैं वो लगभग सिंगल डिजिट में आ रहे हैं, तो ठीक है। अभी देखोगे, आज ही इसका डेटा आया था कि जितने इमर्जिंग मार्केट है उसमें जो इंडिया का भी कंडीशन है सबसे वर्स्ट सिचुएशन में है। यहाँ से अच्छा तो कोरिया ओडिया का मार्केट दिया हुआ है, वियतनाम का मार्केट दिया हुआ है। ये सब अभी जो इमर्जिंग मार्केट की कैटेगरी में है वो अच्छा चल रहा है। आज ही का रिपोर्ट था, इसमें इंडिया बहुत बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, सबसे वर्स्ट है इंडिया है, उसके बाद खराब कंडीशन वियतनाम का है, उसके बाद श्रीलंका का है, और उसके बाद जो पॉजिटिव चीज़ें जिसमें सब अच्छा है उसमें फिलीपींस है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, और साउथ कोरिया का तो सबसे ज़बरदस्त है, जो एफपीआई के इन्वेस्टमेंट का जो एक बेहतरीन सा लोकेशन एड्रेस है, अभी डेस्टिनेशन है, वो आपका साउथ कोरिया का है। तो मार्केट के स्टांस ठीक नहीं है, तो बेहतर है कि आप वेट कीजिए, जहाँ पे परफेक्ट जोन पे शॉर्ट का ट्रेड मिले वो प्लान कीजिए। पैसा तभी बनता है जब मेजर जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में आप ट्रेड प्लान करते हैं। बहुत ज़्यादा हर डायरेक्शन में दौड़ के हर तरह का मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है, तो पेशेंस से वेट कीजिए, मिलेगा ट्रेड, ठीक है। और जो बड़ा ट्रेड मिलता है ना, जिससे पैसा बनता है ना, वो वीकली एक दो ट्रेड मिलता है, तो आपको उसका इंतजार करना पड़ता है, उसको ऐसा भाग दौड़ करते रहेंगे, then you will not get that trade. It's idea is very simple. You need to understand. आपको पेशेंस से वेट करना पड़ता है उस पूरे सप्ताह का जो एक और दो जबरदस्त सा ट्रेड होता है उसका, और वही पूरे महीने भर का प्रॉफिट देता है। वी कीप डूइंग एवरी सिंगल डे एंड एवरी सिंगल मूव, एंड अप आपका रेड में होगा, वो आपका ग्रीन में नहीं होने वाला। इस बेसिक लॉजिक को समझना पड़ता है। जिन लोगों का टाइम बीता होता है मार्केट में या बहुत पैसे गवा चुके होते हैं उनको समझने में दिक्कत नहीं लगता है, लेकिन जो लोग नए होते हैं उनको ये रियलिटी एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो चार्ट बना हुआ देख के इंस्पायर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अरे यहाँ पे अगर हम 10,000 लगाए होते सेंसेक्स में 2 लाख हो गया होता, नहीं होगा, ठीक है। जिस मोमेंट पे होगा उसी समय आप ट्रेड नहीं लोगे, आज जिस समय लोगे उस समय होगा नहीं, तो नेट नेट आप रहोगे लॉस में। पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है मार्केट में, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, एक कनेक्शन बिल्ड करना होता है, और कॉन्फिडेंस इस फॉर्म में आता है कि आपने नेट नेट मार्केट से पैसा निकाला है या नहीं निकाला है। अब जब तक वो चीज़ नहीं कर पाओगे तब तक आपके लिए दिक्कत रहेगा। पहला काम है डिसिप्लिन होना, स्लोली ग्रोथ करना, और जब एक बार आ जाता है देन यू कैन प्ले एनी टाइप ऑफ ट्रेड्स। तब तक आपको इंतजार करना पड़ता है। तो कल के लिए यही प्लानिंग है, कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। कल वैसे फ्राइडे है तो कल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्सडे का क्लोजिंग है, देखते हैं कल फ्राइडे का क्लोजिंग थर्सडे से ऊपर होता है या नीचे होता है, तो वही जाके फिर आपका नेक्स्ट वीक का जो टोन है मार्केट का वो सेट करेगा, ठीक है। सिंपल रखिएगा चीज़ों को, इसके ऊपर में जाएगा तो लॉन्ग, इसके ऊपर में शॉर्ट, बीच में कुछ नहीं, आराम करेंगे, सीधी बात है। कोई बकवास वाली बात यहाँ पे नहीं करना है, कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंज करने के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ऑप्शन में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अगर नहीं बन पा रहे हो, ऑब्वियसली जनवरी का महीना बहुत टफ है, ट्राई कीजिएगा स्टॉक इंट्राडे करने का। सर्टेन 2-4 स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कीजिए, किसी न किसी में बढ़िया सा मूव आ जाएगा और आपका काम और पैसा बन जाएगा। पहले कोशिश करो मार्केट से अपना एक रेगुलर जो इनकम होता है उतना और पैसा हम निकाल सकें। और हर आदमी हर तरीके का ट्रेड में स्टार्टिंग से नहीं हो सकता है, टाइम वो डेवलप करता है। तो आपका जहाँ पे कंफर्टेबली अब चीज़ें हो पा रही हैं आप उसको ट्राई कीजिए, एंड बिलीव मी वो आपको कहीं ना कहीं एक बढ़िया सा आउटकम देगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।